Hello everyone, welcome back to my channel Super Spreader Rhythm. I am Rhythm Sharma. In today's video, I am going to explain you chapter number 2, The Bird's Eye. Let's start. Let's do warm up. Label these pictures with the words from the box. You do not need to use all of them. तो वो कहता है कि हमको जो लेबल पिक्चर्स हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं उनका जो नेम लिखना है। हमको ये जो साइड पे बॉक्स दिया हुआ उसमें ऑप्शंस दी हुई हैं, बट हमें वो सब ऑप्शंस यूज़ नहीं करनी। उसमें से 6 ऑप्शंस राइट हैं। और ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ उसके आई थिंक फुटबॉल, second table tennis, that's clear, cycling, it's too easy, basketball, gymnastic and golf. So let's start reading. In Mahabharata, the Pandavas were the 5 sons of Pandu and Kauravas were the 100 sons of Dhritarashtra. So वो कह रहे हैं कि महाभारत में पांडव होते हैं और कौरव होते हैं, और जो पांडव के बेटे थे वो जो 5 पांडु थे, और जो कौरव हैं उनके कौरव में धृतराष्ट्र आता है, कौरव में धृतराष्ट्र आता है, और धृतराष्ट्र के 100 बेटे हैं। The Kauravas and the Pandavas were cousins who later fought the great battle of Kurukshetra. तो जो कौरव होते हैं और पांडव्स होते हैं वो कज़न्स होते हैं। ओके, वो 5 सन्स और 100 सन्स धृतराष्ट्र के वो कज़न्स होते हैं। हु लेटर फॉट द ग्रेट बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जिन्होंने जो युद्ध लड़ा था, ग्रेट बैटल युद्ध लड़ा था कुरुक्षेत्र में। कैन यू नेम द 5 पांडव्स एंड द 2 एल्डर कौरव्स। अब हमें जो है 5 पांडव्स के नेम बताने हैं और 2 एल्डर ब्रदर कौरव्स में से बतानी है। ओके, तो लेट्स नेम इट। नेम ऑफ 5 पांडव्स इज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एंड एल्डर 2 कौरव्स आर Duryodhan and Durshasana. Okay. Do you know what is Acharya is? In this graphic story, the young Pandavas and the Kauravas are going to be tested by their teacher, Dronacharya. Read on to find out what happens. तो वो पूछ रहे हैं आपको पता है कि आचार्य क्या होता है। तो मैं बता दूं कि आचार्य लाइक वी कैन से टीचर होता है। वो कह रहे हैं इस ग्राफिक स्टोरी में जो यंग पांडव्स होते हैं और कौरव्स होते हैं वो उसके जो टीचर हैं, उनके टीचर का नाम है द्रोणाचार्य। वो द्रोणाचार्य जी उनका टेस्ट लेने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं आप स्टोरी पढ़ो जिससे आपको पता चलेगा फिर क्या हुआ। A long, long time ago, when the Pandavas and the Kauravas were young boys, they learnt Acharya from Guru Dronacharya. One day, the Acharya arranged a shooting demonstration as a test of his disciplines, skills. Parents and visitors all gathered to see how well the princes were learning. वो कह रहे हैं बहुत टाइम पहले की बात थी जब पांडव और कौरव यंग बॉयज़ थे और उन्होंने आचार्य से बहुत कुछ सीखा था। तो एक दिन आचार्य ने सोचा कि क्यों ना मैं एक प्रदर्शन करूं, मीन्स उनका टेस्ट लूं और प्रदर्शन भी करूं दूसरों के सामने कि मेरे स्टूडेंट्स की जो मैंने उनको सिखाया है स्किल्स का। तो पेरेंट्स और विजिटर्स सब आ गए और देखने के लिए कि मेरे जो हमारे जो राजा जो आगे बनने वाले हैं वो कैसा सीख रहे हैं। ओके, तो वो एक वन ऑफ देम कहता है आई वंडर वट द टेस्ट विल बी, आई होप इट विल बी सून। तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टेस्ट के लिए और
मैं चाहता हूँ कि टेस्ट जल्दी से जल्दी हो जाए। अभी वो कहता है गुरु, लिसन प्रिंसेस, ऑन द लेफ्ट ब्रांच ऑफ दैट ट्री यू कैन सी अ वुडन बर्ड। यू हैव टू स्टैंड ऑन दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ यू एंड शूट द आई ऑफ द बर्ड विद दिस बो एंड एरो। आर यू रेडी? तो वो बोलता है कि सुनो सभी राजकुमारों, कि जो ये एक तुम ट्री देख रही हो उसकी जो लेफ्ट ब्रांच है वहाँ पे एक वुडन बर्ड है जो कि वुड का बना हुआ है, और तुम्हें इस लाइन पे स्टैंड होना। उसने एक लाइन ड्रॉ की और उसने कहा कि तुम्हें इस लाइन पे खड़ना है, और उसके बाद तुम्हें धनुष से जो है उस बर्ड की आईज को शूट करना है, आँख को के मारना है धनुष। तो सभी बोलते हैं यस गुरुजी, वी आर रेडी। गुड युधिष्ठिर, यू स्टेप फॉरवर्ड फर्स्ट। तो अभी युधिष्ठिर की टर्न है, दैट्स क्लियर, क्योंकि वो कह रहे हैं गुड युधिष्ठिर, तो वो कह रहा है गुड युधिष्ठिर, यू स्टेप फॉरवर्ड फर्स्ट। तो कहते हैं तुमने जो फर्स्ट स्टेप लिया वो ठीक है। अब युधिष्ठिर क्या करता है? युधिष्ठिर स्टूड ऑन द लाइन, टुक अप द बो एंड एरो एंड एम्ड। उसने क्या किया? युधिष्ठिर ने लाइन पे खड़ा हुआ, अपना धनुष उठाया और फिर ना ऐसे धनुष को सेट करने लगा कि मैं ऐसे मारूंगा। तो The Acharya scrutinized the position in which Yudhishthir was standing holding the bow। तो आचार्य ना मतलब उसकी पड़ताल करने लग गया कि वो कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है। तो अभी युधिष्ठिर बोलता है सर मे आई शूट। तो गुरुजी बोलते हैं युधिष्ठिर कैन यू सी मी? युधिष्ठिर येस टीचर, आई सी यू क्लियरली। गुरुजी, युधिष्ठिर पुट डाउन द बो एंड गो बैक, यू कांट हिट द बो। तो गुरुजी बोलते कि क्या तुम मुझे देख सकते हो? तो वो बोलता है यस सर, मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ युधिष्ठिर। फिर जो गुरुजी हैं वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम जाओ अपनी जगह पे, तुम नहीं कर सकते ये। तो देन इट वॉज भीमजाना's टर्न। ही केम फॉरवर्ड, लिफ्ट अप द बो एंड टू केम। उसने भी युधिष्ठिर की तरह आया आगे, और उसके बाद उसने अपना धनुष उठाया, लाइन पे खड़ा हुआ और उसने ऐसे ठीक करने लगा कि मैं यहाँ मारूंगा। गुरुजी, भीम कैन यू सी दी विजिटर्स ऑन इधर साइड? तो बोलता है क्या तुम अपनी इधर वाली साइड विजिटर्स को देख सकते हो? भीम, येस सर, आई कैन सी देम ऑल थ्रू नॉट वेरी क्लियरली। तो भीम बोलता है कि सर मैं देख सकता हूँ बट इतनी ज़्यादा क्लियरली नहीं देख सकता। गुरुजी, भीम गो बैक, यू कांट शूट दी बर्ड। तो गुरुजी बोलते हैं तुम नहीं कर सकते, जाओ अपनी जगह पे। भीमजाना वॉज पजल्ड बट ही पुट डाउन हीज बो एंड एरो एंड रिटर्न टू हीज प्लेस। अब उसने क्या किया? उसने कहा, अभी भीम तो पजल हो गए थे, क्या कर रही हैं सर, ऐसे मैंने मारा नहीं और सर ने मुझे भेज दिया। वो ऐसे पजल सा हो गया था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और रख के चला गया अपनी जगह पे। नेक्स्ट दुर्योधना केम फॉरवर्ड एंड टुक अप द बो, ही एम्ड एट द बर्ड एंड देन टर्न्ड फॉरवर्ड टूवर्ड द आचार्य। तो अभी दुर्योधन की टर्न थी, वो आगे आया, उसने बो उठाई और उसने कहा कि मैं यहाँ मारूंगा। तो उसके बाद फिर वो आचार्य की तरफ उसने अपना मुंह किया और बोला आचार्य मे आई शूट? आचार्य, डोंट, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, गो बैक टू योर प्लेस। तो वो बोलते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जाओ अपनी जगह पे। One by one, all the princes came forward and prepared to shoot. The Acharya would ask them a question, listen to the answer and send them back. Everyone was surprised. तो वो सभी एक एक बार सभी प्रिंसेस आए, उन्होंने अपनी बो उठाई, फिर लाइन पे खड़े हुए, उन्होंने एम किया। बट आचार्य फिर उनसे क्वेश्चन पूछते और उसका आंसर सुनते, जो वो आंसर देते थे प्रिंसेस, और देन फिर वो क्या करते, वो उनको भेज देते वापस। और सभी हैरान थे कि उन्होंने हमसे जो है निशाना भी नहीं लगवाया और उन्होंने हमें भेज दिया। भी विजिटर्स कहते हैं द आचार्य इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज़ नॉट
satisfied with anyone, will even a single student be able to please him? तो उन्होंने कहा कि कितने स्ट्रिक्ट है आचार्य, वो किसी से भी ऐसे सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ ये मेरा ऐसा कर सकता है, और एक भी बच्चे ने उनको प्लीज़ तक भी नहीं कहा. At last it was Arjun's turn to aim. He came forward, stood at the line and fixed the arrow to the bow. तो उन्होंने क्या किया, अब अर्जुन की टर्न आई, उसने भी वही सब किया. एंड उसके बाद अब वो पूछता है कि गुरुजी अर्जुन आर यू रेडी टू शूट? तो अर्जुन बोलते हैं यस आई एम रेडी. गुरुजी डू यू सी मी? क्या तुम मुझे देख सकते हो? अर्जुन नो सर. गुरुजी डू यू सी द ट्री एंड द ब्रांच ऑन द बर्ड इज प्लेस्ड? क्या तुम उस ट्री और उस ब्रांच को देख सकते हो जिस पे वो बर्ड वुडन का बैठा है? तो वो बोलता है नो सर. डू यू सी द बर्ड? नो सर. अर्जुन गुरुजी अर्जुन व्हाट डू यू सी? तो तुम क्या देख सकते हो? अर्जुन आई सी द आई ऑफ द बर्ड विच हैज़ टू बी शूट. मैं उसको देख रहा हूँ जिसको कि शूट होना है. गुड अर्जुन शूट. तो वह कहता है हाँ अब तुम शूट करो. अर्जुन पुल द स्ट्रिंग ऑफ द बो टॉट अंटिल इट टच्ड हिज ईयर एंड शूट द एरो फ्लू फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट वीरिंग एंड हिट द आई ऑफ द बर्ड. उसने क्या किया, फिर मारा धनुष और उसकी आई पे जाके लगा, बिल्कुल था एक निशाना. एंड उसके बाद फिर वो उसको गुरुजी शाबाशी देते, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. So let's read this summary. This story retells a famous incident from Mahabharata. It is the day of Acharya test for the Pandavas and the Kauravas. Before each of the prince shoot, their teacher Dronacharya asked them a question. Each time a prince answers, he is asked not to shoot but to go back. Finally it's Arjun's turn. His answer shows that he force is only on his target, the eye of the bird. He is permitted to shoot and he hits the mark. तो वो समरी में कह रहे हैं कि ये एक फेमस इंसिडेंट को बताता है इस स्टोरी में, जो कि महाभारत में हुआ है रियल में. आचार्य एक दिन पांडव और कौरव का टेस्ट लेते हैं और सभी प्रिंसेस जो है शूट करते हैं, क्योंकि उनको बर्ड की आई को शूट करना था जो कि वुड की थी. एंड उनका जो टीचर द्रोणाचार्य था वो हर एक से एक क्वेश्चन पूछता था और उनके आंसर सुनता था और सबको वापस भेज देता था. उसके बाद अब अर्जुन की फाइनली टर्न आई. उसका जो आंसर था वो यही बता रहा था, उसका मेन मीनिंग यही था कि जो उसका जो फोर्स है वो और किसी भी चीज़ पे नहीं है, वो किसी भी चीज़ को नहीं देख सकता, सिर्फ उस बर्ड की आई को देख सकता है जो उसका टारगेट है. तो इसीलिए जो उनके टीचर थे उन्होंने उसको अलाउ किया, परमिशन दे दी शूट करने की, और उसने शूट किया और उसने शूट कर दिया, उसका शूट ठीक गया. Okay, so let's read about the story. This graphic story presents a scene from the ancient Sanskrit poem Mahabharata. The original version, called Jaya, is thought to have been written by sage Vyasa. It considered to be the world's longest epic poem. There was also a celebrated TV serial on Mahabharata directed by B.R. Chopra. तो वो कहते हैं कि जो है ग्राफिक स्टोरी एक संस्कृत पोएम के ऊपर है जो कि महाभारता है, और इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो जया है, और इसको जो जया को लिखा है वो सेज वायासा ने लिखा है. सेज मतलब साधु. तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है, और इसके ना एक टीवी पे सीरियल भी आता है महाभारत. आई होप आप सबने देखा होगा, मैंने तो देखा है. आई एंजॉय इट. ओके, सो जो कि डायरेक्ट किया हुआ है B.R. चोपड़ा ने. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.